हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रियंका लेक्चर बायोलॉजी जीजीआईसी कासगंज से आप सभी का स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं नॉन कॉर्डेट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन कॉर्डेट्स, जिसमें आज हम पढ़ेंगे फाइलम आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा का अर्थ होता है कि वो जीव जिनमें जॉइंटेड फीट्स पाए जाते हैं, यानी कि संयुक्त पाद। फाइलम आर्थ्रोपोडा टर्म सबसे पहले वॉन्स से वॉर्ड ने दिया था सन 1845 में। इट इज़ द लार्जेस्ट फाइलम इन एनिमल किंगडम। ये जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। इसके सामान्य लक्षण निम्न प्रकार हैं, जिसमें मुख्य लक्षण है बॉडी कंसिस्ट ऑफ जॉइंटेड अपेंडेजेस और लेग्स। इस पे संयुक्त अपेंडेजेस या लेग्स पाए जाते हैं। द एनिमल्स ऑफ दिस ग्रुप आर फाउंड इन ऑल हैबिटेट। इस ग्रुप में यानी कि आर्थ्रोपोडा में जो जीव आते हैं, जो जंतु आते हैं, ये हर प्रकार के आवास में, निवास में पाए जाते हैं। दे शो बाईलेटरल सिमिट्री। बाईलेटरल सिमिट्री अर्थात ये इनका शरीर किसी एक भाग से कांटे पर दो बराबर भागों में बट जाता है। दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, यानी कि इनमें तीन जर्म लेयर्स एक्टोडर्म, मीजोडर्म और इंडोडर्म पाई जाती हैं। दे हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इनका जो शारीरिक संगठन होता है वो अंग तंत्र लेवल का बना होता है। बॉडी इज कवर्ड एक्सटर्नली बाई हार्ड काइटिनस एक्सोस्केलेटन। यह एक इसका मुख्य लक्षण है। आर्थ्रोपोडा संघ के जो जंतु होते हैं उनका बाह्य कंकाल काइटिन का बना होता है, जो एक कठोर पदार्थ है। बॉडी इज डिविजिबल इनटू हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन। इनका शरीर तीन भागों में बांटा जा सकता है, सिर, धड़ और उदर। नो इंटरनल सेगमेंटेशन। इनमें आंतरिक खंडी भवन यानी कि आंतरिक खंड नहीं पाए जाते हैं। ए ट्रू हेड इज प्रेजेंट। इनमें एक सत्य सिर पाया जाता है। इट बियर्स ए पेयर ऑफ कंपाउंडाइज एंटीना एंड फीडिंग एपरेटस। इनका जो हेड होता है उस पे पेयर में यानी कि जोड़े में संयुक्त नेत्र होते हैं, एंटीना पाया जाता है और फीडिंग एपरेटस यानी कि मुख्य उपांग पाए जाते हैं। कंपाउंड आइज आर्थ्रोपोडा संघ का एक मुख्य लक्षण है। ये कंपाउंड आइज यानी कि संयुक्त नेत्र बहुत छोटे छोटे नेत्रांशकों से मिलकर बने होते हैं। ये नेत्रांशक जो होते हैं वो मिलकर एक इमेज, एक कंप्लीट इमेज बनाते हैं। और ये जो एंटीना होता है ये संवेदी भाग होते हैं, जिससे ये स्मेल करते हैं, पहचानते हैं वस्तुओं को। और फीडिंग एपरेटस ये मुख्य उपांग होते हैं। A true coelom is greatly reduced in adults and is only represented by the cavity called hemocoel. इनमें जो सत्य गुहा होती है वो काफ़ी अविकसित हो जाती है वयस्कों में और एक छोटी सी गुहा के रूप में होती है जिसे हीमोसील कहते हैं। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इज कंप्लीट। इनमें जो आहार नाल होती है वो पूर्ण होती है, अर्थात इनमें माउथ और एनस, मुख और गुदा दोनों पाए जाते हैं। द माउथ बेयर्स माउथ पार्ट्स फॉर इंगेशन ऑफ फूड। भोजन को ग्रहण करने के लिए इनके माउथ पे बहुत सारे माउथ पार्ट्स यानी कि मुखोपांग पाए जाते हैं। माउथ पार्ट्स आर मॉडिफाइड फॉर बाइटिंग, च्यूइंग, स्पंजिंग, पर्सिंग, साइफनिंग एट्सेट्रा। इनके जो मुखोपांग होते हैं यानी कि माउथ पार्ट्स जो होते हैं वो काटने के लिए, चबाने के लिए, सोखने के लिए, चुभोने के लिए और ग्रहण करने के लिए रूपांतरित होते हैं। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम इज ऑफ ओपन टाइप, यानी कि इनका जो रुधिर परिसंचरण तंत्र है वो खुला प्रकार का होता है। देयर आर प्रेजेंट इरेगुलर स्पेस नोन एज लैकुनी और साइनसेस फिल्ड विद ब्लड टू फॉर्म हीमोसील। इनमें इरेगुलर स्पेस होते हैं, इनकी बॉडी में अनियमित स्थान होते हैं जिन्हें लैकुनी कहते हैं और ये ब्लड से भरे होते हैं और ये जो गुहा होती है इसे हीमोसील कहते हैं। The respiratory organs are gills or book lungs in aquatic form and trachea और book lungs in terrestrial forms। क्योंकि ये प्रत्येक प्रकार के हैबिटेट में पाए जाते हैं, इसलिए जो जलीय कीट होते हैं उनमें श्वसन के लिए गिल्स या बुकलंग पाए जाते हैं और जो स्थलीय कीट होते हैं उनमें बुकलंग या ट्रैकिया पाया जाता है। द excretory organs are either green glands in aquatic forms or Malpighian tubules in terrestrial forms और coxal glands।
इनमें जो उत्सर्जी तंत्र होता है यानी कि उत्सर्जी अंग जो होते हैं वो जलीय कीटों में ग्रीन ग्लैंड होती है, और टेरेस्ट्रियल यानी कि स्थलीय कीटों में मेल्पिगियन ट्यूब्यूल या फिर कॉक्सल ग्लैंड पाई जाती है। इन अंगों के द्वारा इनमें उत्सर्जन क्रिया होती है, यानी कि जो नाइट्रोजन या अपशिष्ट इनके शरीर में होता है वो बाहर निकाल दिया जाता है। लोकोमोशन टेक प्लेस बाय पेयर्ड लेटरल जॉइंटेड अपेंडेजेस। इनमें जो चलन क्रिया होती है वो पार्श्व लेटरल जॉइंटेड अपेंडेजेस द्वारा होती है। इट कंसिस्ट ऑफ ए ब्रेन एंड डबल सॉलिड नर्व कॉर्ड लाइक एनेलिडा। इनमें एनेलिडा संघ की तरह एक ब्रेन, मस्तिष्क और एक डबल सॉलिड नर्व कॉर्ड होती है। सेंसरी ऑर्गन्स इंक्लूड एंटीना, कंपाउंड आइज एंड स्टेटोसिस्ट्स एट्सेट्रा। इनमें जो संवेदी अंग होते हैं वो एंटीना, संयुक्त नेत्र और स्टेटोसिस्ट होते हैं जो शरीर को बैलेंस करने का काम करते हैं। दे आर यूनिसेक्सुअल, ये एक लिंगी होते हैं अर्थात नर और मादा अलग अलग होते हैं। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। इनमें निषेचन क्रिया यानी कि स्पर्म और ओवम के मिलने की जो क्रिया होती है, निषेचन की क्रिया, वो शरीर के अंदर होती है। डेवलपमेंट में इन्वॉल्व मेटामॉर्फोसिस। इनका जो परिवर्धन होता है, विकास होता है, उसमें कायंत्रण पाया जाता है। इसके उदाहरण हैं प्राउंस, लोबस्टर, क्रेब, टर्माइट्स, बटरफ्लाइज, बीटल्स, बेस्प एट्सेट्रा। तो प्यारे बच्चों, आज हमने पढ़ा फाइलम आर्थ्रोपोडा के मुख्य लक्षण और सामान्य लक्षण। अब हम अगला संघ पढ़ेंगे, संघ मोलस्का। थैंक यू।